पार्टी। पंजाब की याद आ रही है, शिवराज सिंह चौहान इस देश के कृषि मंत्री हैं, वो वहाँ की यात्रा कर चुके हैं और कांग्रेस का पूछ रहे प्रधानमंत्री ने यात्रा क्यों नहीं की। और सबसे बड़ा सवाल, अगर पंजाब से शुरू किया है तो पंजाब का जवाब दीजिए। आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पंजाब में क्यों नहीं शुरू की थी? आपने नहीं दिया, कांग्रेस ने, फिर उसको आम आदमी पार्टी ने लागू नहीं किया। और आज जो फसलों का नुकसान हो रहा है, जो भरपाई केंद्र सरकार कर सकती थी जिस बीमा योजना के तहत, वो बीमा योजना उन पे लागू ही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए दोषी कौन? और इनको किसान याद है किसान आंदोलन के, अभी 2024 लास्ट सिर्फ कर्नाटका में 981 किसानों ने आत्महत्या की। क्या उसके लिए भी मोदी और शाह जिम्मेदार है? आप यहाँ पे खड़े हैं, बताइए। देखिए, जब गर्व और घमंड दो चीजें होती हैं। जब गर्व होता है तो बहुत सम्मानित चीज होता है, लेकिन जो खड़गे जी का बयान है वो घमंड वाला बयान है। मेरा 40 एकड़ जमीन है, तुम्हारा तो 4 ही एकड़ है। आप ऐसे तुलना करेंगे किसानों के साथ? आप किसानों के साथ अपनी तुलना करेंगे? आपके पास तो आय के अन्य साधन भी है, उस किसान के पास क्या है? और पब्लिसिटी स्टंट इस देश के जवान और किसान नहीं करते। जवान और किसानों के नाम पे पब्लिसिटी स्टंट आप करते हैं। मैं बिल्कुल जी, मैं कह रहा हूँ कि 2022 में किसानों की आय डबल होनी थी। अशोक दलवाई कमेटी 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग की अध्यक्षता में बनाई थी। उन्होंने क्या कहा था कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट चाहिए 12%। बिल्कुल, आपकी सारी बातें सही। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 4 एकड़ बनाम 40 एकड़ का तुलना उनकी जो है, अगर किसी के पास 2 एकड़ जमीन है तो क्या उसकी बात सुनी नहीं जाएगी? बात बिल्कुल सुनी जाएगी। और हमें लग रहा है कर्नाटक सरकार, देखिए, वो प्यार मोहब्बत की नोक-झोंक जैसा इन्होंने कहा, मैं काफी सहमत हूँ सर। हमें लग रहा है उसमें आप नहीं, आप किसान हंसी नोक में आप कहेंगे ये पब्लिसिटी स्टंट है। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो आपस में, हमें लग रहा है कि एक तरह से वो पिता और पुत्र वाले संबंधों में वो नोक-झोंक दिखाई। मैं यही जानना चाहता अमित जी, लगते हुए खड़गे जी को, आपका बेटा तो मंत्री है, आपका तो मेरा फसल बर्बाद हुआ। खड़गे जी, आपका बेटा मंत्री है, किसान का बेटा मंत्री कब बनेगा? और वो सरकार के मुखिया के नाते पूछने गया था किसान। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? कांग्रेस पार्टी के नेता को किसान, प्रभात, यू आर डिस्टर्बिंग। कांग्रेस पार्टी जो प्रभात, यू हैव टू लिसन। किसान झूठ आंदोलन जीवियों के नाम पे आप सत्ता बनाते हैं, तब आपको लगता है कि किसान का रोना रोना है। और जब किसान रोते हुए आता है तो आप कहते हो कि मेरा फसल बर्बाद हुआ। और कांग्रेस के नेता देखिए क्या कर रहे हैं। 1 मिनट पर बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसान जाता है। भाई, जवाब आप ही देंगे, जो कि 25 मिनट देर से आए हैं, आप ही देंगे जी। अब आप खड़ा रहिए। नहीं, किसान पूछेगा, जवाब किसान को दो। जवाब नहीं, राहत दो। जवाब से काम नहीं चलेगा। सत्ता में आप राइट 2022। सुनिए, तुम यहीं से बोलते रहो, यहीं खड़े होके चिल्लाते रहो, कान में सुनिए। मेरा कुर्ता लंबा नहीं हुआ, तुम्हें कुर्ता छोटा था तो नहीं बोला। आपकी तो आदत है। इटालियन चश्मा लगा के बात नहीं कर पा रहा। आपको फर्क नहीं पड़ता। हम सभ्य लोग हैं, हमको फर्क पड़ता है। हमको पड़ता है। नहीं, आप ही लोग सब है देश में। आप सड़क पर आप हल्ला रहा है, वो सब नहीं है। कौन सड़क पे धूल नहीं भाग रहा? क्या मैं सड़क पे धूल नहीं भागता हूँ? क्या ये जनता सड़क पे धूल नहीं भागती है? आप मुझे गलत मत समझाइए। आपने पूछा? नहीं पूछा। आपसे मैंने पूछा, आप बदनाम करने वाले कौन? आम आदमी पार्टी। अरे शांत हो जाइए भाई। किनारे। प्रतीक जी, देखिए, मैं तो किसी के बीच में बोलता नहीं, अब शांत रहिए। देखिए, पूरा देश इस समय बाढ़ से ग्रस्त है और राहुल गांधी जी मलेशिया में व्यस्त। ये कैसे पूछ सकते हैं आप? ये नहीं पूछ सकते आप, नहीं पूछ सकते। ये देश की जनता जानना चाहती है, बिल्कुल पूछेंगे। क्या पूछेंगे? जब देश को जरूरत है तो क्या पूछेंगे? जब देश को जरूरत है तो राहुल गांधी क्यों बाहर भाग जाते हैं? कहाँ बाहर भाग जाते हैं? मलेशिया। आप ये सवाल बेईमानी वाला है। आप ये नहीं पूछेंगे, ये सवाल नहीं पूछेंगे आप। देखिए, प्रधानमंत्री जी भी कम नहीं है। पंजाब में बाढ़ आई हुई है, एक लाइन का ट्वीट नहीं किया, एक लाइन का दुख प्रकट नहीं किया पंजाब में। अब कल पहले आप कूल होइए, पानी पीजिए, फिर आइए। हम तो किसी की बात अभी तो 20 सेकंड भी नहीं बोला ये।
मैं कह रहा हूं पंजाब आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनका बहुत स्वागत है, लेकिन वहां आकर के सिर्फ हवाई सर्वे ना करें, कम से कम 20,000 करोड़ का जो पैकेज वहां के हमारी सरकार ने मांग की है उसको लेकर के आए, और जो हमारा 60,000 करोड़ रुपए बकाया है जीएसटी का, पंजाब का अपना पैसा, उसको जरूर प्रधानमंत्री जी वहां दे ताकि काम हो सके, वहां पे लोगों को राहत मिल सके। हमारे मुख्यमंत्री अपना हेलीकॉप्टर छोड़ के नाव में, पानी में, बीच में, जनता के बीच में रहे और बीमार हो गए प्रतीक जी। वो हॉस्पिटल में है इस समय, और जरा गूगल करके देख लीजिए कि 44 पल्स रेट पे आदमी की, इंसान की क्या हालत होती है। बावजूद इसके कैबिनेट की मीटिंग देखिए, किसी भी कोई भी आदमी बीमार हो और हॉस्पिटल में भर्ती हो, उसका प्रवक्ता यहाँ कह रहा हो, हम उस पर पूरा विश्वास करते हैं, पूरी की पूरी संवेदनाएं हैं और वो जल्दी ठीक हो, ऐसी हमारी भावना है। लेकिन कांग्रेस कहना चाहती है आपके बारे में। नहीं, बिल्कुल कहें, उनको हक है कहना चाहिए, लेकिन कहने से पहले अपने दामन में भी झांकना चाहिए कि आपका नेता जब देश को जरूरत है तो मलेशिया में मस्त हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं प्रतीक जी, बस 2 मिनट, पंजाब की सरकार ने वहां के लोगों के लिए, जिन परिवारों में कोई मृतक हैं उनको 4 लाख रुपए, और देश में सबसे ज्यादा जो फसल का नुकसान हुआ है 20,000 रुपए प्रति एकड़, उसको देने का ऐलान किया है। हम चाहते हैं कि मोदी जी कल आ रहे हैं तो अपने साथ वो 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर के आए, और जो पंजाब का बकाया पैसा है 60,000 करोड़ रुपए, जो पंजाब के हक का है, पंजाबियों के हक का है, उसको जरूर लेकर के जाए। एक लाइन, ऐलान तो आपने चुनाव में महिलाओं को 1200 रुपया देने का भी किया था, आज तक नहीं किया। ऐलान की बात है, ये कह रहे मोदी जी, अरे आज तक पंजाब में अरविंद केजरीवाल बैठे थे, गुजरात भाग गए। आज पता नहीं हाल में बाढ़ आई तो कहाँ दे दिए पैसे? आ रहा पहले, अरे भाई अमित ये कह रहे थे, अरे मैं वो हूँ जिसने केजरीवाल को सड़क, अरे एक मिनट अमित, मैं ये बात हो रही थी, एक मिनट, अरे पुष्पेन, अरे मैं ये कह रहा, एक मिनट को अमित, मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये, अच्छा बात भी है यार अमित, समझ में नहीं आ रही बात तुम्हारे, एक मिनट पुष्पेन, मैं ये कह रहा हूं कि इनको ऐसे समय में ये नहीं बताना चाहिए कि तेल में, दिए में तेल कम है, नहीं ये, अरे बिल्कुल नहीं बताना चाहिए कि दिए में तेल कम है, ये बता रहे जला रहा हूं, नो। हाँ जी भैया जी, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री पंजाब जाएंगे भी, राहत की पैकेज की बात होगी भी, देंगे भी, और पंजाब के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने गुजरात का, भाई एक मिनट, क्या है भाई, क्या हुआ, दिक्कत क्या है, पूछना है तो क्या मेरे खोपड़ी बैठ जाओगे, मेरे पिताजी की तरह ही पूछोगे ना। प्रधानमंत्री जी गुजरात जैसा भयानक, देखिए एक मिनट को आराम से लो, पहले आप खड़े रहेंगे चुपचाप जी। प्रधानमंत्री जी गुजरात जैसा भयानक हो गया भाई आपको, आप पहली बार आए, पहली बार में डिस्टर्ब कर देंगे। भयानक भूकंप से गुजरात को उठाए हैं, और वो भूकंप जो सबको रुला दिया था, तो हमने दर्द झेला है कि आपदा का दर्द क्या होता है, और उस समय हम रोना नहीं रोए थे, मजबूती से गुजरात को खड़ा किए थे। तो ये हमें पता है कि मुख्यमंत्री का भी रोल क्या है और प्रधानमंत्री का भी रोल क्या है। और एक बार स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये विषय मेरे पे भी आया, भाजपा पे भी आया, इसलिए मैं कह रहा हूं जनता के सवाल से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपके अनेक तीखे और बहुत तेज धार सवाल जनता पूछती है, कभी किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब जनता में छुपे कुछ असामाजिक तत्व खड़ा रहेंगे और गाली गलौज की बात होगी तो सवाल उन पर दागे जाएंगे। हमें इन जनता से दिक्कत नहीं, जो छुपे हुए एजेंडा खड़ा रहते हैं उनसे दिक्कत है। देखो मेरे भैया, आप बहुत अच्छा बोलते हो, मैं एक बात बताऊं, अभिमन्यु को मालूम था कि उसको कहां चक्रव्यूह में जाना है, जाना था, उसको मालूम था, उसको ये मालूम था कि कर्ण चाचा है, युधिष्ठिर है, सब मालूम, बृहद्रथ भी है वहां पे, उसको ये मालूम था। सो बी प्रिपेयर्ड व्हेन यू आर कमिंग टू दिस शो, और आप तो इतने सालों से आ रहे हैं, असामाजिक तत्व नहीं, वो कुछ ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं, दिस इज आपका ये टेस्ट भी है कि आपको विनम्रता कहां तक और किस लेवल तक बनाए रखनी है। मुझे लोग कह देते हैं, 50 बार लोग कह देते हैं मुझे, अरे ये तो गोदी मीडिया है, 50 बार कह देते और कह देते अरे ना, अक्सर
और जब मैं उधर मुड़ के देख देता हूं तो फिर नहीं बोलते हो। तो कहते ये गोदी मीडिया है, 50 बार कह देते। कोई कह देता है अरे ये आओ चाचा आओ आओ आजा। बहुत सारे लोग तमाम तरह से तमाम बातें कहते, तमाम तरह की बातें कहते हैं। आपका इम्तिहान इसी में है कि जो आप काम करने आए हैं उसे बहुत अच्छी तरह संपादित होगा। आराम से यू टेक योर, ये तुम्हारा ही शो है, तुम्हारा ही शो है। पहली बात तो बिल्कुल मेरा शो है और इस शो को नमन करते हुए ही जनता तक चीजें पहुंचती है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहता हूं, ऋषभ तिवारी को 10 गाली दे दीजिए, मुस्कुराते रहूंगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को जब गाली गलौज की बात होगी तो मैं जल जाऊं, गोली मार दो, खड़ा नजर आऊंगा। क्या बात करते हैं ऋषभ, मेरे कान भी तेज रहते हैं और मेरी आंखें भी बहुत तेज है। और आपको आते हुए भी यहां 3.5 साल हो चुका है, 4 साल, और मुझे मालूम है। तो मालूम होना चाहिए कि किस लाइन पे और किस लेंथ पे जा रहे हैं, और मुझे अपनी एक एक चीज पता रहती है। जी द कांग्रेस। नहीं, गाली तो किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए कायदे से, और देश का कोई भी व्यक्ति किसी। अब आप राजनीति करिए, मुद्दे पे आइए। इन्होंने गाली की बात करी तो बोल देना, मुद्दे पे आइए, वो अपनी बात कह रहे हैं। अब मुद्दे पे आते हैं। पहले तो हम बात कर ले, अमित ने कहा कि खड़गे जी का बेटा तो मंत्री है, किसान का बेटा कब मंत्री बनेगा? भाई ये जय शाह किसका बेटा है? नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। LBW का फुल फॉर्म नहीं पता, बैठा कहाँ है सोच लो। अगर अमित शाह का बेटा नहीं होता जैसा तो नहीं बैठा होता। अरे शांत रहो, उसके बाद ठीक वही जहाँ राजीव गांधी का। वक्त छोड़ते ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते फिसलन पे वंदे मातरम। देखिए कितनी असंवेदनशील, जो मैं ये कहूं कि बयान खड़गे साहब का है। आज कलबुर्गी का ये जो किसान का बात बता रहे हैं, ये कलबुर्गी के किसान भाई थे जिनसे कि इस प्रकार की बात कही गई। और उनमें एक चीज और जोड़ी कि 3 पसली वाला हम 6 पसली वाले को क्या बात बताएगा। कहावत है वहां की, सुनिए ना, मतलब जिसकी फसल बर्बाद हो गई हो, जो दाने दाने को मोहताज हो, जो आया हो आपके पास में सहायता मांगने के लिए, उसको आप कहेंगे कि जाओ मोदी और शाह के पास जाओ। अरे एक बार गलती हो गई कर्नाटक के मेरे भाइयों से, जिसको आप लगा। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया। जी जनाब आली, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, अभी तो बातचीत संवेदनाओं के स्तर पर। प्रभात जी का स्वागत है। जी, अगर जोर से चिल्ला के बोलने से झूठ सच हो जाए तो आपको भाई पद्मश्री मिले। सबसे बड़ी बात है ये आत्मीयता है कि खड़गे साहब से जा करके, अरे शांत रहना भैया, पहले सुन लो फिर आप ही बोल लेना। खड़गे साहब से जा करके वहां का एक किसान सीधे कहता है कि मेरे 4 एकड़ फसल का नुकसान हो गया है, भरपाई करवाओ। लेकिन मैं चैलेंज देता हूं, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और कृषि मंत्री का तो नाम भी नहीं पता होगा किसी को हिंदुस्तान में, कोई जाके नहीं बोल सकता। ये अरे शांत हो जाओ। नहीं, एक मिनट बोल ले दो, या तो बोल लो भाई। नहीं, एक तो लेट रहा है, बोलने भी नहीं दे रहे। 2 मिनट बोलने दो, इंतजार किया, 2 मिनट सुनो। देश के उस किसान की इतनी है कि खड़गे साहब से जाके बोल सकता है। मोदी जी से अगर गलती से बोल दिया होता तो कहा जाता है व्हाइट शर्ट, इधर देखो, ये शब्द है शाह साहब के और मोदी साहब के।